नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज। ये है मेरा फर्ज। आइए साहब, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सियासी पारे की। यह बहुत ताज्जुब की बात है कि जब से कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हुए हैं, तब से प्रदेश की राजनीति में नित नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसका सशक्त उदाहरण हम सभी राज्यसभा के चुनाव के वक्त देख ही चुके हैं, जब उनके तिलस्म के आगे राजनीति की सभी हदें इस कदर बेअसर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के कम विधायकों के बावजूद कांग्रेस के विधायकों के दम पर ही हर्ष महाजन जी ने दिल्ली के राज्यसभा के द्वार पर अपनी एंट्री करवा दी। वो दिन है और आज का दिन। हिमाचल प्रदेश के 72 लाख लोग असमंजस में है कि पूर्ण बहुमत की जिस सरकार से वे बीसियों ख्वाहिशें पैदा हुए, नई व्यवस्थाओं के रथ पर सवार होने को आतुर थे, उस सफर में हर मोड़ पर हिचकोले क्यों आ रहे हैं। खैर, जो भी हो, फिलहाल ये सत्य है कि दोनों राजनीतिक दलों के आपसी द्वंद्व, वर्चस्व और राजनीतिक शतरंजी विषाद की चक्की में हिमाचल प्रदेश की 72 लाख जनता पिस रही है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में अब इस सर्द और खुश्क मौसम के बावजूद भी यहाँ का माहौल बहुत गर्म है और आने वाले दिनों में ये माहौल गर्म रहने की प्रबल संभावनाएं भी बदस्तूर बनी रहेंगी। बयानबाजी की ही बात करें तो एक राजनीतिक दल दूसरे दल को आईना दिखाने की फिराक में तो है ही, मगर जब सरकार के अस्तित्व कायम रह पाने या सरकार को चलता करने तक के दावों की बात होती है तो साहब, ये बयानबाजी आमने सामने का युद्ध बन जाती है। और हर युद्ध में होता यह है कि आक्रमण किस रणनीति के तहत किया जाना है, ये सब योद्धा के अपने अपने युद्ध कौशल पर निर्भर करता है। गत दिनों राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने डंके की चोट पर जिस तरह कांग्रेसी विधायकों के संपर्क में होने और कांग्रेसी विधायक गुटों की बात कही थी, वे बात हिमाचल की राजनीति में वर्तमान में बहुत मायने रखती है। हर्ष महाजन हवा में तीर चलाने वाले राजनीतिज्ञों की श्रेणी में नहीं आते। उनका अनुभव, राजनीतिक कद और वर्तमान में उनकी अहमियत इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले दिन हिमाचल सरकार की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। अगर उनके बयान की गहराई तक जाएं तो स्वतः ही निष्कर्ष निकल आता है कि फिलहाल सरकार को कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान राजनीतिक विषाद का सारा खेल अंकों में बिखरा पड़ा है, लेकिन देखा जाए तो आंकड़े अब भी सत्तासीन कांग्रेस सरकार के हित में ही है। साहब, अगर मौजूदा सरकार के 40 विधायकों में से 6 सीपीएस को अनसीट किया जाता है तो सरकार का आंकड़ा 34 हो जाएगा और फिर 3 अन्य लाभ लेने वाले फतेहपुर के भवानी सिंह, नगरोटा बगवा के आरएस बाली और रामपुर बुशहर के नंदलाल विधायक भी अगर हटाकर अनसीट होते हैं तब भी सरकार के पास बचेंगे 31 विधायक। साहब, इस जगह आकर भी सरकार की तंदुरुस्ती पर कोई गहरा असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इतने बड़े बवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के वे 9 विधायक कांग्रेस के राडार पर आ जाएंगे जिन्होंने बजट सत्र में अनुशासनहीनता का मुजाहरा किया था। उन भाजपा नवरत्न के विधानसभा से रुखसत होने के बाद भाजपा का आंकड़ा लुढ़क कर 19 पर जा पहुंचेगा। ऐसे में मान लीजिए कि चुनाव आयोग उपचुनाव करवाता है तो कांग्रेस पार्टी को माननीय विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ देने के बावजूद मात्र 4 विधायकों की जरूरत रहेगी सरकार बनाने के लिए।
और भाजपा को इसका हिसाब आप लगाइए और यकीन मानिए हिसाब किताब में माहिर भाजपा कभी भी ये घाटे का सौदा नहीं करेगी। फिर कोई यक्ष प्रश्न नहीं है। ये भी न सोचिए कि ये सब कुछ नहीं होगा। ये भी अटल संभावना है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होना है, क्योंकि अभी तक भी कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक भाजपा में शामिल होने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। गाहे बगाहे कुछ एक के बयानों में तो जाने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की नीतियों पर निष्ठा जाहिर हो ही जाती है। विडंबना यह है कि कांग्रेसी विधायकों या यूं कहिए कि नेताओं का वर्ग रूप में भाजपा में शामिल होने को भाजपा के भीतर ही कड़ा विरोध हो रहा है। इसीलिए हर्ष महाजन भी कहते हैं कि हम निर्धारित करेंगे कि किस कांग्रेसी गुट को लेना है और किसको नहीं। ये भी संभावना है कि कांग्रेसी विधायकों को प्रत्यक्ष रूप से भाजपा में शामिल ना किया जाए, बल्कि असंतुष्ट विधायकों के गुट से नई पार्टी बनाई जाए और भाजपा के सहयोग से उनकी सरकार चलाई जाए। ये है तो असंभव, मगर असंभव को संभव बनाना ही तो राजनीति का कौशल है साहब। तो क्या ये तय माना जाए कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर भाजपा की अगली चाल बहुत प्रभावी और आश्चर्यचकित करने वाली हो सकती है, जो सत्ता परिवर्तन के लिए सशक्त राह बना सकती है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांग्रेसी असंतुष्ट विधायकों को एकजुटता का कोई नया मंत्र देकर इस शतरंजी चाल से अपने मोहरे सुरक्षित रखकर अपनी सरकार बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे? बस इसी का इंतजार है साहब। इस मौके पर 4 पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा। मेरी जुबां काट डालो, मेरी जुबां काट डालो, आंखों में नस्तर चुभो देना। मेरी जुबां काट डालो, आंखों में नस्तर चुभो देना। मैं सच का हामिल हूं, इस तरह चुप ना बैठूंगा। मैं सच का हामिल हूं, इस तरह चुप ना बैठूंगा। जब भी लगे तुम्हें मैं वादों दावों का दिलासा देकर, जब भी लगे तुम्हें मैं वादों दावों का दिलासा देकर तुम्हारी कश्ती पार लगाने का अहद करता हूं। तुम्हें कसम है मुखालफत करके मेरी, तुम्हें कसम है मुखालफत करके मेरी कश्ती साहिल पर ही डुबो देना, साहिल पर ही डुबो देना। जय हिंद।